और ये जो काला कानून है खत्म होना चाहिए। किसान जो है कि का को मान सम्मान है ही नहीं। किसान के पास राशन की तो कमी नहीं है। किसान जब तक चला 1 साल 2 साल 10 साल तक आंदोलन चलेगा तो राशन है। अड़े किसान, बढ़ा घमासान। पांच दिन से संग्राम, बॉर्डर पर जाम। सरकार बातचीत को तैयार, फिर क्यों ललकार? अब दिल्ली चलो नहीं, दिल्ली घेरो। हमने उस उत्तर को ठुकरा दिया। हम बराड़ी नहीं जाएंगे, हम यहां पर ही रहेंगे। सरकार करे विकास, किसानों को नहीं विश्वास। किसान और सरकार के बीच किसकी साजिश? सरकार का मंथन, बाकी है किसान टेंशन। तो अन्नदाता के आंदोलन के अब 5 दिन हो गए हैं, फिर भी किसानों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन किसान दिल्ली बॉर्डर पर अड़े हुए हैं कि बातचीत तो यही होगी। किसान ना तो दिल्ली पुलिस के द्वारा तय किए गए प्रदर्शन स्थल पर जाएंगे, ना ही दिल्ली बॉर्डर से हटेंगे। और किसानों के ऐलान के बाद सरकार की टेंशन बढ़ गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली बॉर्डर की। कल ही किसानों की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि जो पुलिस कह रही है, जो सरकार कह रही है कि आप बुराड़ी में आइए, प्रदर्शन वहां कीजिए, वो नहीं होने वाला है। यूपी गेट से राजू रात मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजू, किसानों का रुख क्या मान लिया जाए कि अब बिल्कुल साफ है कि बातचीत होगी तो यहीं बॉर्डर पर बातचीत होगी, हम ना बुराड़ी जाएंगे, ना सरकार की कोई बात मानेंगे, ना किसी शर्त को सुनेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर बता दूं कि लगातार कल मीटिंग का दौर जारी रहा और उसके बाद किसान अपने रुख पर कायम है। किसानों की एक ही मांग है कि एमएसपी का रेट जो है वो सरकार लिखित रूप में दे, और इसको लेकर बातचीत बन रही है। और लगातार जो सरकार प्रस्ताव भेजी थी किसानों के कि आप निरंकारी ग्राउंड आइए, वहाँ बातचीत करेंगे, लेकिन किसानों को लगता है कि अगर वहाँ पर जाएंगे तो इनकी आंदोलन की जो स्पार्क है जो है वो कम हो जाएगी। इसीलिए किसान डटे हुए हैं तमाम बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा विशाल। यहाँ पर देखिए, कल रात में भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुँचे हैं और ये आशंका जताई जा रही है आशंका जताई जा रही है कि तमाम जो किसान हैं और भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आएंगे, मुजफ्फरनगर इलाकों से आएंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं कि आप लोग ये मान लिए हैं कि अब सरकार की बात नहीं माननी है, जो आंदोलन होगा यहीं से होगा? आंदोलन यहीं से होगा। सरकार और सरकार के मंत्री बार बार टीवी पर कह रहे हैं कि हमारा जो अध्यादेश है सही है, लेकिन किसानों के लिए ऐसे नहीं है। हमारी सबसे मुख्य मांग है कि सरकार जो एमएसपी घोषित करती है, हमारा इस वर्ष ना तो धान एमएसपी पे बिका, 1867 की एमएसपी बिका 1000 रुपये, मक्का 1950 की एमएसपी बिकी 800 रुपये, बाजरा 2000 की एमएसपी बिका 900 रुपये। तो हम कैसे मान लें? हमारी मांग है कि सरकार हमारे एमएसपी जो घोषित करती है उससे कम खरीद को अपराध घोषित करे, उससे जो भी कम खरीदे। और ये 3 कानून है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उससे किसान के बच्चों को मजदूर बनाने की साजिश हो रही है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है, स्टॉक की सीमा खत्म की है, इससे किसानों के। लेकिन रास्ता कैसे निकलेगा? अगर आप लोग ऐसे यहाँ पर डटे रहेंगे तो रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार बातचीत के लिए बुलाई है और 3 तारीख से पहले ही बात हो सकती है, अगर आप लोग तैयार हो। नहीं, सरकार संकेत नहीं दे रही। सरकार पहले साथ साथ ये भी तो कह रही है, आज हमने नीति आयोग के सदस्य का पढ़ा कि भाई हमारा कानून सही है, किसान समझ नहीं रहे। हम किसानों की मांग है या तो 3 अध्यादेश वापस होंगे, वरना किसान जान दे देंगे। बिल्कुल किसी की कीमत पर नहीं हटेंगे। अब किसानों का आज से और संख्या बढ़नी शुरू हो रही है। मेरा नाम विजेंद्र यादव है, मैं भारतीय किसान। कहाँ से किसान आ रहे हैं और कितनी संख्या में आ रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश का। आज देखो, सरकार ने साजिश के तहत रेलगाड़ियां बंद कर रखी हैं,
बाकी अमित शाह की रैली हो उसके लिए कोई कोरोना का असर नहीं, बिहार चुनाव हो कोई असर नहीं। केवल अगर आज रेल चल रही होती तो यहाँ 50 और पूरे दिल्ली में 50 लाख किसान होता, लेकिन सभी किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश से चल चुका है, आज अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कब तक चलेगा ये आंदोलन, कब तक चलेगा? ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक कि ये बिल नहीं हटेगा ये चलता रहेगा लगातार। तो विशाल ये स्थिति है। राजू, मैं आपने जो बातचीत की उससे आगे एक प्रश्न जरूर जोड़िएगा। सरकार राजू, एक प्रश्न और जोड़िएगा जो आपके साथ किसान है उनसे पूछेगा कि आपकी जो समस्या है वो सरकार से है, आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, क्या इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली को बंधक बनाना जरूरी है? आप धमकी क्यों दे रहे हैं कि हम दिल्ली के सारे एंट्री पॉइंट जाम कर देंगे? बिल्कुल विशाल, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार आपसे बातचीत करना चाहती है और आप सरकार की बात अपने जगह पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन ये पूरे राजधानी दिल्ली को बंधक बनाना कहाँ तक उचित है? आप जहाँ से आए वहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन पूरी दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। नहीं, हम लोग जहाँ से आए हम कर रहे हैं 3 महीने से लगा, हमने तहसील घेरी, हमने अभी 3 दिन पहले रोड घेरे, उससे पहले कलेक्ट्रेट घेरी, लेकिन सरकार का इतना नियंत्रण है कि वो चीज़ हमारी भई रह जाती है। देश की राजधानी है, यहाँ से हमारी बात पूरे देश में पहुंचेगी और जो सरकार के मंत्री और इनके जो लोग घमंड में बैठे हैं उनका घमंड चूर होगा। लेकिन समस्या है जो दिल्ली वासी हैं, जो रोजमर्रा के काम करते हैं, अस्पताल जाते हैं, तमाम ये बंधक बना के कहाँ तक उचित होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं तमाम बॉर्डर इलाकों को आप सील कर देंगे, आने नहीं देंगे। समस्या तो बंधक तो हमारे मोदी जी ने कोरोना के नाम पे जब 350 केस थे पूरा देश बना दिया। किसान तो अपनी मांगों के लिए है, सरकार मान ले भाई, सरकार सबकी है। लोगों की समस्या से कोई सरोकार नहीं। समस्या से सरोकार है, लेकिन हमारी समस्या चाहता हूं जो लोग हैं कि किसानों के साथ, लेकिन उन लोगों को, किसानों के साथ, अन्नदाता के साथ पूरे देश के लोग खड़े हैं। किसानों की समस्या अगर कोई है वो उसका समाधान होना जरूरी है, ये पूरा देश चाहता है, लेकिन ये भी किसानों को समझना होगा कि आम लोगों की जिंदगी इससे कितनी प्रभावित हो रही है। अगर वो ये धमकी देते हैं कि हम दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट को जाम कर देंगे, तो दिल्ली वासी, दिल्ली एनसीआर के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। हजारों लाखों लोग जो हर रोज दिल्ली आते हैं काम के लिए, उनकी जिंदगी प्रभावित होती है। यह आंदोलन जितना लंबा चलेगा, परेशानी आम लोगों की भी बढ़ रही है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, किसान क्यों अड़े हुए हैं, ये आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। सड़क पर डेरा, किसानों का बसेरा, जुबां पर राम राम, दिल में कृषि बिल के खिलाफ संग्राम। यह दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा यानी गाजीपुर बॉर्डर का हाल है। सर्दियों के मौसम में देश के अन्नदाता ने सड़कों पर संग्राम छेड़ रखा है। ट्रैक्टर पर तिरपाल डालकर किसानों ने इसी को अपना घर बना लिया है। ठंड से बचने के लिए रजाई कंबल भी बाहर निकल गए हैं। सड़क पर अलाव जल रहा है, लेकिन सर्द रातों में इस अलाव की गर्मी से कहीं ज्यादा तपिश किसानों के गुस्से की आग से बढ़ रही है। रविवार को किसान संगठनों की मीटिंग के बाद किसानों ने साफ कर दिया कि किसान प्रदर्शन के लिए बुराड़ी नहीं जाएंगे। दिल्ली की घेराबंदी के लिए 5 पॉइंट पर धरना देंगे। सरकार बिना शर्त बातचीत करे। रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत दे। किसान नेताओं का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है और अगर जरूरत पड़ी तो उनके पास अगले 4 महीनों तक धरना देने का पूरा इंतजाम है। कि हमने उस पत्थर को ठुकरा दिया, हम बराड़ी नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर ही रहेंगे। हम बहादुरगढ़ रोड, इसके बगैर जो बाकी जो रोड आते हैं दिल्ली को, वो सभी रोडों पर हम ही जो है हमारे किसान संगठन जो आ रहे हैं वो अपनी अपनी रोड पर वहां पर बैठेंगे, हम बराड़ी नहीं जाएंगे। किसानों के ऐलान के बाद सरकार की टेंशन भी बढ़ गई है। रविवार को देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई, सारे हालात की समीक्षा की गई और गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद किसानों की प्रतिक्रिया और उनके नेताओं के बयानों पर भी बातचीत हुई। लोकतंत्र में संवाद से ही समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन मुश्किल यह है कि सरकार बातचीत को तैयार है, फिर भी किसानों की जुबान पर ललकार है। अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन बातचीत का माहौल
किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है और हर गुजरता लम्हा किसानों और सरकार के बीच की दूरी को बढ़ाता दिख रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि किसान और सरकार के बीच आखिर साजिश किसकी है। समाधान बातचीत से होगा ये तय है, लेकिन बातचीत कैसे होगी इसका कोई रोड मैप फिलहाल नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वो देखा अपने दिल्ली बॉर्डर पर किसान अड़े हुए हैं। दिल्ली की सीमा पर आंदोलन का कर्फ्यू है। किसानों की दलील है कि नया कृषि बिल उनके लिए डेथ वारंट की तरह है और इसीलिए जब तक इसे वापस नहीं ले लिया जाता तब तक वो यहीं पर डटे रहेंगे। लेकिन इस विवाद के बीच दिल्ली बॉर्डर पर रहने वाले किसानों की अपनी समस्याएं हैं, अपनी शिकायतें हैं, कुछ आंदोलनकारियों से भी और कुछ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से भी। बॉर्डर पर आंदोलन का कर्फ्यू, खेतों में चौपट हो रही है फसल, किसानों का संग्राम, किसान भी परेशान। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है जहां पिछले 5 दिनों से किसानों का हल्ला बोल जारी है। लेकिन इसी बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर दूर सिंघोला गांव के किसान इस विरोध प्रदर्शन की आग में झुलस रहे हैं। खेत में पड़े पड़े गोभी की फसल सड़ रही है और महज 4 दिन के आंदोलन में किसानों को हजारों का नुकसान हो चुका है। हमारे नुकसान कम से कम 30-40 लाख हो चुका है अभी ये 2-3 दिन में। वो राजनीति खेल रहे हैं अपना जी, वो जो वहाँ पर है। हाँ, वो राजनीति खेल रहे हैं अपना जी। यहाँ माल हमारा खराब हो रहा है, चलो आप जो खराब हो रहा है आप कैसे न कैसे मंडी पहुँचाओ, और हम लोग नहीं पहुँचा आपके चक्कर में हमारा माल खराब हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे। राहुल अकेले नहीं, यहाँ गोभी की खेती करने वाले सभी किसान इसी तरह परेशान हैं। ये बबलू हैं, 10 बीघा खेत पर बटाई से खेती करते हैं। इनका दर्द भी वही है। आंदोलनकारियों से अपील कर रहे हैं कि ये संग्राम जल्द से जल्द खत्म करें। अब आम आदमी जनता जो है, किसान जो है छोटा मोटा, वो क्या करेगा जी, ये बताइए आप। हम तो बटाई की ठीक है, हम लोग बटाई खेती कर रहे हैं जी। खेत वाले ने दिखा दिया भैया घाटा हो गया, तो उसमें हमारी क्या बताओ, हम कहाँ जाएंगे जी सरकार। अब ये आलू प्याज तो है नहीं सर कि इसको हम काट के रोक लें, 4 दिन बाद मंडी पहुँचा देंगे। अब ये फसल हमारी ऐसी है कि आज नहीं कटी तो कल बेकार है जी। बबलू दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि नए कृषि कानून को जल्द से जल्द लागू करवाया जाए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। एक और सरहद पर किसानों को नए कृषि बिल से ऐतराज है और दूसरी ओर दिल्ली के ये किसान इस कानून को जल्द से जल्द लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। विरोध में कोई नहीं है सर, देखो जो बात है साफ है, विरोध में कोई नहीं है, लेकिन वही है जी, हमारी मांग यही है सर, जो कानून जो कर रही है ठीक है, लेकिन राज्य सरकार की हमारे से गुजारिश है कि उसको लागू करें जी, जल्दी खुले जी। गाड़ी घोड़ा चल नहीं रहे हैं, गाड़ी जिसको बुलाओ माल लोड करने तो बोलता है भाई जाम लग जाता है, हमें दिक्कत हो जाती है उधर से आने में जी। दोनों की दिक्कतें अपनी अपनी हैं और इस बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर आंदोलन करने वाले किसानों को मोदी सरकार के नए कानून पर भरोसा क्यों नहीं है। दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको हरियाणा के कैथल में उस किसान से मिलवाते हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था। प्रधानमंत्री ने इस किसान की तारीफ के बाद कृषि बिल पर किसानों के भ्रम को दूर करने की कोशिश की। हालांकि आंदोलन कर रहे अन्नदाता इसके बाद भी अपनी जिद पर अड़े हैं। उन्होंने सरकार की बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ये है वीरेंद्र यादव, हरियाणा के कैथल में किसान हैं। कैथल का फर्श माजरा गांव आज इन्हीं की वजह से आदर्श गांव बन चुका है, क्योंकि यहाँ पराली जलाए बिना अगली फसल के लिए खेत को तैयार किया जाता है और इससे प्रदूषण पर भी रोक लग गई है। वीरेंद्र यादव के बारे में जी न्यूज आपको पहले बता चुका है, लेकिन आज वीरेंद्र यादव की इसी कुशलता की चर्चा और प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की। पराली का समाधान करने के लिए वीरेंद्र जी ने पुआल की गांठ बनाने वाली
स्ट्रॉ बेलर मशीन खरीदी। वीरेंद्र जी ने पराली से सिर्फ 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया है और उसमें भी लगभग 50 लाख रुपए मुनाफा कमाया है। इसका फायदा उन किसानों को भी हो रहा है जिनके खेतों से वीरेंद्र जी पराली उठाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक छोटे से गांव, जैसे मेरा छोटा सा गांव फर्श माजरा है, इसका मन की बात के अंदर जिक्र किया है, तो इससे मेरे पूरा गांव का नहीं पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक नाम रोशन हुआ है। हमने पिछले 2 साल के अंदर करीब 1.5 करोड़ से ऊपर का काम किया है, तो इसके अंदर हम सारा खर्चा निकाल के यदि अपना मुनाफा देखें तो हमने 50 लाख रुपए कमाए हैं। प्रधानमंत्री ने कैथल के इस युवा किसान की उपलब्धियों को लेकर 3 बार नाम लेते हुए किसानों को जागरूक किया और कृषि कानून पर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की कोशिश की। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को लेकिन प्रधानमंत्री की बात का भरोसा नहीं। आंदोलनकारी अन्नदाताओं ने गृह मंत्री की बातचीत की अपील को भी ठुकरा दिया। सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं बटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। किसानों ने साफ कहा कि कृषि से जुड़े 3 कानून वापस लिए जाएं, आने वाले 2 अध्यादेश वापस हो, गिरफ्तार लोगों की रिहाई हो, राज्यों को उनके हक दिए जाएं और तेल की कीमतों पर नियंत्रण हो। ये कंडीशन कौन सी है कि पहले बुराड़ी कैंप में आवे? बुराड़ी कैंप नहीं है, वो शाहीन बाग का फील्ड बनाना चाहते हैं। वहाँ किसान नहीं जाएगा। वहाँ जिस हिसाब से उन्होंने तैयारी कर रखी है, क्या किसानों को जेल में रखना चाहते हैं? सरकार बार बार कह रही है कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, तो सवाल ये है कि सरकार के विकास पर किसानों को विश्वास क्यों नहीं, या फिर किसानों पर कोई सियासी खेती कर रहा है। ये बात हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि किसानों को ढाल बनाकर राजनीति तेज है। देश की 8 पार्टियों ने बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि किसानों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई युद्ध जैसी है, यानी किसानों को भड़काने का खेल खेला जा रहा है। गृह मंत्री और कृषि मंत्री किसानों से वार्तालाप का स्वांग करते हैं और आज मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती विरोधी तीनों काले कानूनों को सही ठहराते हैं। अन्नदाता कहते हैं कि सरकार वोट मांगने घर घर जा सकती है, फिर उनसे मिलने क्यों नहीं आ सकती। सियासी दल भी इसी जिद का फायदा उठा रहे हैं और ये तकरार बढ़ती जा रही है। दिल्ली से वरुण भसीन, राजू राज और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.